ज्ञान बिंदु इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उत्पादन क्रियाओं के द्वारा। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने 1868 में, और ड्रोन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र एवं सबसे कम बिहार में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, राज्य घरेलू उत्पादन का आकलन किया जाता है वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर, दोनों पर किया जाता है। भारत में प्रमुख आर्थिक समस्या है निर्धनता और बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार का नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1990-91 में। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है, इसमें रहती है घरेलू उद्योगों की आय और विदेश से प्राप्त आय। पहली आर्थिक नीति 6 अप्रैल 1948 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, किसी अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं उत्पादन, व्यय और आय तीनों। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति के द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधि से किया जाता है, उत्पादन गणना विधि, व्यय गणना विधि और आय गणना विधि। तीनों विधि पहले अमेरिका में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आय के माप हेतु उत्पत्ति अथवा उत्पादन गणना विधि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ अमेरिका में। हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से वृद्धि होती है उपभोग में और विनियोग में भी। क्वेश्चन नंबर 14, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में, सबसे ज़्यादा गोवा में, और जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला राज्य है महाराष्ट्र और सबसे कम बिहार। लेकिन प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार में और सबसे ज़्यादा है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर में। शिवहर में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना। राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। क्वेश्चन नंबर 18, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष प्रत्यक्ष रूप से उपभोग की जाती है। राष्ट्रीय आय का वह परिभाषा किसने दिया है? प्रोफेसर फिशर ने दिया है। उपयोग का मतलब होता है व्यय विधि। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमत तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाता है तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय की माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 11-12 किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी संवृद्धि दर के कम होने का कारण क्या है? ऊंची पूंजी उत्पादन अनुपात। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें केवल
कथन 2 सही है। कथन 2 कहता है कि पिछले दशक में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन लगातार बढ़ता रहा है। और सेकेंड है पिछले दशक में स्थिर मूल्य पर की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। क्वेश्चन नंबर 25, पद राष्ट्रीय आय निरूपित क्या करता है? तो ये निरूपित करता है राष्ट्रीय आय बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और प्रत्यक्ष कर को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। राष्ट्रीय आय क्या निरूपित करता है? तो फिर से सुनिए, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और प्रत्यक्ष कर को घटाकर और सब्सिडी जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 26, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, ये ध्यान में नहीं रखा जाता है आर्थिक विकास की कल्पना में। अब देखते हैं कि आर्थिक विकास की कल्पना में क्या ध्यान रखा जाता है। तो सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि, ये भी ध्यान रखा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, ये भी ध्यान रखा जाता है। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, ये भी ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। बजट से पहले प्रकाशित होता है आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाल नोबिस थे, पीसी महाल नोबिस। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिर वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 31, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 32, किसी देश के आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो 1949 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, सही विकल्प का चयन करना है। जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर होता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 36 है कि देसी या घरेलू उत्पाद बराबर होता है। तो देसी या घरेलू उत्पादन बराबर यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होता है राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेश से शुद्ध साधन कारक आय। एक पॉइंट और देखते हैं, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है 17%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 30% और तृतीय क्षेत्र का योगदान है 53%। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो वन भी शामिल है, भूमि भी शामिल है और खनन भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि द्वितीय क्षेत्र में कौन से सेवाएं सम्मिलित है? विनिर्माण की सेवा सम्मिलित है द्वितीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन से सेवाएं सम्मिलित है? संचार जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में लगान को सम्मिलित किया जाता है, मजदूरी को और वेतन को और ब्याज को और लाभ को, सबको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन आते हैं? तो कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्षेत्र में आते हैं? विनिर्माण आता है द्वितीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही है कि मूल्य वृद्धि बराबर उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। क्वेश्चन नंबर 44 है शुद्ध निर्यात क्या है? निर्यात माइनस आयात को शुद्ध निर्यात कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आय में
शामिल नहीं किया जाएगा। तो घरेलू सेवा को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, मध्यवर्ती सेवा को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, हस्तांतरण आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किस विधि से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है? तो उत्पादन विधि से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि स्थिर लागत पर राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण के माप के लिए प्रयोग की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? तो जनसंख्या में वृद्धि भी है, काम के घंटों में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव और निवेश की प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? तो देखते हैं कि हस्तांतरण भुगतान क्या क्या है। पहला है राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, ये भी हस्तांतरण भुगतान है। सेवानिवृत्त कर्मचारी के वेतन, ये भी हस्तांतरण भुगतान है। गृहिणी के भुगतान, ये भी हस्तांतरण भुगतान है। लेकिन घरेलू नौकर को भुगतान हस्तांतरण भुगतान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र से। इसी को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसका परसेंटेज है 53% और द्वितीय क्षेत्र 30% और प्राथमिक क्षेत्र 17%। क्वेश्चन नंबर 51 है कि व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी के गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो मूल्यह्रास को व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होता है? उत्पादन कार्य का योगफल। क्वेश्चन नंबर 53 है कि सकल घरेलू उत्पादन इकाई मुद्रा मूल्य है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि आय की विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो अब देखते हैं कि आय विधि से राष्ट्रीय आय के आकलन में किसको किसको शामिल किया जाता है। तो पहला किराया को शामिल किया जाता है, दूसरा पेंशन भी, तीसरा मिश्रित आय भी। लेकिन आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? तो भारत के जीडीपी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है? तो आंसर होगा इसका आंसर होगा वर्ष प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 58। किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पादन में विदेश से निबल आय जोड़कर, इसी को एनएनपी कहा जाता है। निबल का मतलब होता है शुद्ध। क्वेश्चन नंबर 59। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर निबल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो ह्रास को घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो देखते हैं कि राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति क्या क्या है। व्यय पद्धति है, उत्पादन पद्धति है और आय पद्धति भी है। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? निवेश विधि राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि क्या क्या है? मूल्यवर्धित विधि, आय विधि और व्यय विधि। क्वेश्चन नंबर 64 है कि मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास सकल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर होता है।
क्वेश्चन नंबर 65 है कि सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें केवल स्टेटमेंट एक सही है। स्टेटमेंट पहला है कि यह एक वर्ष में एक देश की सेवाओं के अंदर बनी सभी वस्तु एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 66 की निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू को सर्वाधिक योगदान देता है, यानी कि जीडीपी में किसका योगदान सर्वाधिक है, तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 67 है भारत में स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार क्या है, तो 2011-12। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत में सकल घरेलू उत्पादन के नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्र के योगदान में कौन सा सही सहवासन क्रम है, तो सेवा क्षेत्र है, उसके बाद उद्योग क्षेत्र है, इसके बाद कृषि है, तृतीय के बाद द्वितीय के बाद पहला है। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। अगला है 70 क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में क्या कथन सही है, तो संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग को अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 71 है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा देश की कुल जनसंख्या से। क्वेश्चन नंबर 72 की निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, तो लॉटरी को शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल किया जाएगा, तो मालिक के कब्जे में मकान को आरोपित किराया, दूसरा है नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय भी शामिल किया जाएगा, किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन भी शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीके से किया जा सकता है, तो कौन कौन तरीका से किया जा सकता है, सभी प्रकार के निर्यात का योग से किया जा सकता है, सभी व्यय का योग से किया जा सकता है और सभी प्रकार के आय का योग से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र में का योगदान सबसे कम है, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, इसके बाद द्वितीय का है, इसके बाद तृतीय का सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है, क्या है, मौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है, तो उपयुक्त दोनों, कौन कौन, चालू मूल्य के आधार पर भी राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है और स्थिर मूल्य के आधार पर भी राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना कब की थी, तो 4 अगस्त 1949 को। क्वेश्चन नंबर 78 कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है, जो प्रोफेसर राज कृष्णा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 79 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो उत्पादित गणना विधि और आय गणना विधि दोनों का। क्वेश्चन नंबर 80 है ड्रोन का सिद्धांत किसने दिया था, द थ्योरी ऑफ ड्रोन, तो ड्रोन का सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी 1868 में। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 83 की राष्ट्रीय आय है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 84 है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो सेवाएं क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। क्वेश्चन नंबर 86 है योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है, तो कृषि का योगदान घटा है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, सेवा है प्रमुख स्रोत, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अंतिम है 88 चैप्टर 2 का, तो 88 क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, तो विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। थैंक यू।